लोकसभा चुनाव को लेकर देर रात बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हुई। बीजेपी ऑफिस में करीब 4 घंटे तक बैठक चली। इसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज शामिल हुए। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह के बीजेपी के तमाम चुनाव प्रभारी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया। सीईसी की इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक यूपी की तकरीबन 50 सीटों पर चर्चा हुई और बीजेपी उत्तर प्रदेश की कमजोर सीटों पर जल्द अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप, क्या जानकारी, यानी कि पूरी तरह से तैयारी बीजेपी की तरफ से आने वाले चुनावों को लेकर कर ली गई है, हर एक सीट पर मंथन। ये आपको सबसे बड़ी खबर बता दूं कि आज किसी भी वक्त बीजेपी अपनी पहली लिस्ट, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो जारी कर देगी। कल देर रात तकरीबन 3 बजे तक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चलती रही और हर एक सीटों पर, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो हर एक सीटों पर चर्चा की गई और नाम फाइनल कर लिए गए। कुछ सीटें थी जिसमें टेक्निकल पेज थी, पैनल से कुछ नाम थे तो उसमें भले ही थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन सभी की सभी सीटों पर चर्चा हुई है। और सबसे लंबी बैठक जो केंद्रीय चुनाव समिति में चली है वो उत्तर प्रदेश को लेकर चली है। बीजेपी सूत्रों का मानना है कि बीजेपी ने इस बार बीजेपी ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 80 में से 80 सीटें जो है बीजेपी किसी भी तरीके से अपने खाते में डाले। सूत्रों के मुताबिक जो बैठक चली है, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, आपके पास लौटूंगी। बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को बता दें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई कि यूपी में सहयोगी के लिए 5 सीट छोड़ेगी बीजेपी। सूत्र बता रहे हैं 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। 74 पर बीजेपी उम्मीदवार, 1 सीट पर निषाद पार्टी। अपना दल एसआरएलडी को 2-2 सीटें, सूत्र ये बता रहे हैं। सुबह सपा को बीजेपी 1 सीट देगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। जी अनूप, जानकारी दीजिए। कल की बैठक हुई है उसमें ये तय हुआ है कि बीजेपी 75 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा 5 सीटें जो है वो अपने सहयोगी दलों को देगी, जिसमें आरएलडी है 2 सीटें, अपना दल 2 सीटें। देखिए पिछली बार भी अपना दल 2 सीट पर जीत दर्ज की थी और आरएलडी से, चूंकि अभी तक देखिए अभी तक औपचारिक रूप से आरएलडी के साथ जो है गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ये मान के चल रही है कि वो एनडीए में शामिल है। तो ऐसे में आरएलडी के लिए भी 2 सीट जो है वो बीजेपी छोड़ रही है। और कुल मिलाकर के कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में जो बैठक हुई है उसमें ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इन 80 में से 80 सीटों पर जो है बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टियां जो है वो चुनाव जीते। सबसे दिलचस्प बात बता दूं कि इस बैठक में ये भी तय किया गया कि जो कांग्रेस का गढ़ यानी कि रायबरेली, जिसमें सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही हैं, कांग्रेस लगातार वहां जीती रही है, मैनपुरी जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, इस पर एक विशेष रणनीति बनाई गई है कि इन सीटों को भी किसी भी तरीके से जीता जाए और विपक्ष पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाया जाए। यानी कुल मिलाकर के बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं कि अभी चुनाव के तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग ने नहीं की है, उससे पहले ही बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारियां पूरी कर ली है। और अनूप, साथ ही अगर मनोज पांडे की बात करी जाए, उन विधायकों की बात की जाए जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के डिनर पॉलिटिक्स में नहीं पहुंचे थे, उनका भी रोल तय हो सकता है? अभी कहना बहुत ठीक नहीं है जब तक कि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की जा सकती है। बीजेपी बहुत ही अलग तरीके की पार्टी है, ये कह सकते हैं। लेकिन देखिए एक बात तय है कि पिछले दिनों ये कहा जा रहा था कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों से अगर कोई नेता बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन्हें यहाँ पर वो सम्मान नहीं मिलता है जो वहां पे पार्टी मिलता है कद के हिसाब से। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के आरपीएन सिंह को बीजेपी राज्यसभा भेजी है, क्योंकि सवाल ये खड़ा किया जा रहा था कि आरपीएन सिंह कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, वो लगातार काम कर रहे थे। तो बीजेपी ने ये साबित कर दिया कि ऐसा नहीं है। अगर कोई नेता अगर बड़ा है और वो अगर क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसे पार्टी जो है सम्मान देती है और इसका असर जो है इस लोकसभा चुनाव और इस उम्मीदवार की लिस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए।
लोकसभा चुनाव को लेकर पहली सूची जो बीजेपी जारी करने वाली है उसको लेकर अहम बैठक पीएम की खत्म हो गई और आप तस्वीरों में यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि 4.5 घंटे के आसपास ये बैठक चली है और उसके बाद अब पीएम रवाना हो रहे हैं। बेहद अहम बैठक ये है, ये संगठनात्मक स्तर से और एक एक पहलुओं पर यहाँ पर चर्चा हुई और हर उम्मीदवारों को बाकायदा पीएम मोदी की नज़र से उनको वो एनालाइज किया गया और उसके बाद उनकी मंत्रणा की गई। लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवार हैं आखिरकार उनका जो पैमाना क्या है, उनकी जीतने की क्षमता क्या है, किस तरीके से वो बातें जनता को ले जाएंगे, इसी जगह पर इसी बैठक में ये तय हुआ। और कुल मिलाकर कैसे बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी और किस तरीके से संगठन को साथ लेकर आगे जाएगी, ये बेहद अहम महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर ये खत्म हुई है। और पीएम मोदी की मौजूदगी में बाकायदा सारे जो उम्मीदवार हैं, जो पहली सूची जो आने वाली है, उनके नज़र से होकर गुजरे हैं और खुद पीएम ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में इन सारे उम्मीदवारों के चयन में अहम भूमिका निभाई है। कैमरा पर्सन अनिल सूद के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया।